अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठ के आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा प्रोसीजर आप घर बैठ के जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं तकरीबन उनमें अप्लाई करने का सेम ही प्रोसीजर होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गुजरांवाला बोर्ड से बेसिकली जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 के लिए, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते चले कि क्या डेट है अप्लाई करने की, लास्ट डेट क्या है, सिंगल फ़ी के साथ, डबल फ़ी के साथ और ट्रिपल फ़ी के साथ। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि 27 दिसंबर 2023 से जो है वो 21 जनवरी 2024 तक आप सिंगल फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने लाहौर बोर्ड में करना है, सरगोदा बोर्ड में करना है, आपने गुजरांवाला बोर्ड में करना है, आपने मुल्तान बोर्ड में करना है, जितने भी पंजाब के अंडर बोर्ड है 9 बोर्ड, उनमें अप्लाई करने की जो ये जो सिंगल फ़ी के साथ लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2024 है। और डबल फ़ी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 21 जनवरी 2024 से 2 फेब 2024 तक। और ट्रिपल फ़ी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 3 फेब 2024 से 9 फेब 2024 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये डेट हो गई, आपको मैंने सारी डेट्स आपके साथ शेयर कर दी अप्लाई करने की। जो लास्ट डेट है सिंगल फ़ी के साथ, डबल फ़ी के साथ और ट्रिपल फ़ी के साथ, और जो ये फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन जो आपके होने हैं वो 15 अप्रैल 2024 से जो है वो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्योंकि गुजरांवाला बोर्ड से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी बोर्ड से अप्लाई करना तो सबसे पहले आपने उस बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक शो कर रहा हूँ गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट का, biscgrw.edu.pk। इसी तरह अगर आपने लाहौर की बोर्ड से अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपने मुल्तान बोर्ड से अप्लाई करना है तो मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे। सेम इस तरह सरगोदा बोर्ड से आप कर रहे हैं तो सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। डेरा गाजी खान के बोर्ड से कर रहे हैं तो उसके वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट के लिंक के ऊपर जा रहा हूँ। जैसे आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने किस तरह का इंटरफेस शो कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो इसी तरह फर्दर आपके बोर्ड दूसरे बोर्ड्स के ऊपर भी कोई इस तरह का नोटिफिकेशन वगैरह आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इसमें आपने जो, अब क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गुजरांवाला बोर्ड का प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, तो आपने जो गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट को तो बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही है कि वो किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या गुजरांवाला बोर्ड का ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्लिक करना है ऑनलाइन रेगुलर प्राइवेट एडमिशन HSC 12th फॉर एग्जामिनेशन फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के ऊपर। आपको ये जो लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है इसके व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर HSC पार्ट 2 फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024। और यहाँ पे भी सबसे पहले उन्होंने जो है वो डेट्स आपके सामने शो की हुई हैं कि सिंगल फ़ी के साथ आप 21 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, डबल फ़ी के साथ जो है वो आप 2 फेब 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रिपल फ़ी के साथ जो है वो आप 9 फेब 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन डेट्स के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो वो डेट्स यहाँ पे दोबारा से जो अपडेटेड डेट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगी, प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट। क्योंकि आप ऑलरेडी पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपने इम्प्रूव करना है, तो आपने प्राइवेट कैंडिडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने प्राइवेट कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है, आपने रेगुलर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक नहीं करना। रेगुलर कैंडिडेट पे वो बच्चे क्लिक करेंगे जो ऑलरेडी जो है किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं और कॉलेज ने उनका एडमिशन भेजना है। क्योंकि आप एज आ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, आप खुद से अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने प्राइवेट कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नीचे ये तमाम फ़ी की डिटेल है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि फ़ी कितनी आपकी बनेगी तो वो सारी डिटेल आप नीचे जो है वो मूव करके जो है वो देख सकते हैं। तो आप जैसे ही
प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो कर दिया जाएगा, जिसमें जो है फर्स्ट स्टेप के ऊपर ऑलरेडी पेड चलान की ऑप्शन होगी, सेकंड नंबर पे होगा ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एग्जामिनेशन जनरेट चलान। तो आपने बेसिकली स्टेप 2 के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो अप्लाई कर चुके हुए हैं, पार्ट 2 आप कंप्लीट अपना कर चुके हुए हैं, तो आप दोबारा से अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एग्जामिनेशन जनरेट चलान के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो शो कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपने जो है वो अपना मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करना है। मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने लास्ट अपीयरिंग जो इंटर रोल नंबर था आपका, यानी कि पार्ट 2 का जो आपका रोल नंबर था, अगर आप फर्स्ट एनुअल में अपीयर हुए हैं तो फर्स्ट एनुअल का लिखें, अगर सेकंड एनुअल में यानी कि सप्लीमेंट्री में अगर आपने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर चुके हुए हैं तो वो वाला रोल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लास्ट अपीयरिंग क्लास कौन सी थी आपकी, वो 12th आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट अपीयरिंग ईयर कौन सा था आपका, 2022 था या 2023 था, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट अपीयरिंग सेशन कौन सा था, एनुअल था, सेकंड एनुअल था, ये सप्लीमेंट्री था, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट अपीयरिंग बोर्ड, वो सारी बात है आपका जो जिस भी बोर्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं, गुजरांवाला बोर्ड था तो गुजरांवाला बोर्ड ही होगा, अगर लाहौर बोर्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो लाहौर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड ही होगा, ठीक है। तो वो बोर्ड सारी बात है आपका, आपने जहाँ से इंटरमीडिएट किया वो आपने बोर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। स्पेशलिटी में आपकी नन ही जाएगी, अगर कोई है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट जो है फ़ी के ऑप्शन के ऊपर आपने आना है, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब ये बात यहाँ पे बड़ी समझने वाली है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगी, एक पार्ट 1 की, एक पार्ट 2 की और दूसरा बोथ पार्ट्स की। अब पार्ट 1 किन बच्चों ने सेलेक्ट करना है, अगर तो आपने जो अपने सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं वो सारे पार्ट 1 के हैं, यानी कि अगर आपने पार्ट 1 की केमिस्ट्री करनी है, पार्ट 1 की बायो करनी है, तो आप यहाँ पे पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर पूरा का पूरा पार्ट 1 इंप्रूव करना है आपने, तो आप जस्ट यहाँ पे पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपने पार्ट 2 को टच भी नहीं करना, तो जस्ट आपने पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव करना है या पार्ट 1 पूरा का पूरा करना है, तो आप पार्ट 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने पार्ट 2 पूरा का पूरा करना है तो फिर आप पार्ट 2 को, नीचे जो पार्ट 2 की ऑप्शन है, पार्ट 2 को पूरे के पूरे को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 की केमिस्ट्री करनी है, पार्ट 2 की बायो करनी है और साथ में बायो का प्रैक्टिकल भी पार्ट 2 का करना है, तो फिर आपने यहाँ पे बोथ पार्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यानी कि अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट करना है, यानी कि पार्ट 1 की आपने फिजिक्स करनी है और पार्ट 1 की आपने केमिस्ट्री भी करनी है और पार्ट 2 की आपने बायो करनी है, केमिस्ट्री करनी है और साथ में उनके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, तो फिर आपने बोथ पार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बोथ पार्ट्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे पूछेगा कि आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट करनी है या एडिशनल आपने करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जब वो आप सेलेक्ट कर लेंगे बोथ पार्ट्स, तो वो फिर आपसे पूछेगा आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट करना है। कई दफ़ा जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो मैथ भी ऐड करना चाह रहे होते हैं, मैथ का पेपर देना चाह रहे होते हैं, तो अगर इस तरह का कोई सीन है तो आप एडिशनल पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं तो अगर आपने जैसे अपने मार्क्स ही इंप्रूव करने हैं तो फिर आप इंप्रूवमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर नीचे से सेलेक्ट टाइप्स के अंदर आपका पेपर वाइज मार्क्स इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन आएगी, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सेम वही ऑप्शन आ जाएंगी फ़ी के अंदर, फिर दोबारा से आपने जो है वो बोथ पार्ट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। बोथ पार्ट जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने जनरेट चलान के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका जनरेट चलान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक जो है वो चलान जनरेट हो जाएगा, जिसको आप HBL बैंक के अंदर भी पे कर सकते हैं, कनेक्ट ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, आप जैज़ कैश के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, ईजी पैसा के ज़रिए भी आप इसको पे कर सकते हैं। आपके पास सारी ऑप्शन है इसको पे करने के लिए। तो सबसे पहले इसके ऊपर चलान नंबर आपका लिखा हुआ होगा, फिर उसके बाद अगर आप इसे वन बिल के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो उसका एक चलान नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। फिर नीचे आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा और आपका जो है वो एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन होगा। और आपकी जो टोटल फ़ी जो आपने पे करनी है 2330 रुपीज़ जो आपने पे करना है वो नीचे आपके मेंशन होंगे। तो इस चलान को आपने जो है वो किसी भी जो है वो कनेक्ट ऐप के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए जो है वो आप इसको पे कर सकते हैं, या HBL की किसी भी ब्रांच के अंदर जाके आप इसको पे
कर सकते हैं। आपने इसको पे करने के बाद यहाँ तक आपका एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसको पे करने के बाद आपने दोबारा फिर अपनी उसी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे स्टेप 1 जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पेड चलान के ऊपर आप लोगों ने स्टेप 1 के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑलरेडी पेड चलान के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगी तो उसमें सबसे पहले आपने एंटर योर पेड चलान नंबर आपने अपना यहाँ पे एंटर करना है। फिर किस डेट को आपने उसको पे किया वो डेट आपने यहाँ पे एंटर करनी है। चलान की अमाउंट आपने यहाँ पे एंटर करनी है और आपने किस तरीके से आपको पे किया यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी ऑप्शन आपको मिलेंगी। यहाँ पे HBL बैंक की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ईजी पैसा की आपको मिल जाएगी, जैज़ कैश की मिल जाएगी, HBL मोबाइल ऐप की आपको मिल जाएगी, वन बिल की मिल जाएगी, HBL कनेक्ट ऐप की मिल जाएगी। तो HBL इंटरनेट बैंकिंग की जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो इनमें से किसी एक ऑप्शन के जरिए भी जिसके ज़रिए आपने अपनी जो है वो चलान को पे किया वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो है वो फॉर्म शो कर दिया जाएगा। अब आपने अपने फॉर्म को है वो जो बेसिकली फिल करना है। इसमें जो है जैसे ही आपका फॉर्म आपके सामने शो किया जाएगा इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर जो है वो आपकी पिक्चर आपको शो की जाएगी, आपकी तस्वीर शो की जाएगी। फिर नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपका नेम ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ होगा, फादर नेम भी पहले से लिखा हुआ होगा, आपका बेफॉर्म नंबर भी पहले से लिखा होगा, फादर CNIC नंबर भी पहले से ही लिखा होगा और मीडियम भी आपका पहले से ही जो आपने क्योंकि पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए हैं जिस मीडियम के जरिए आपने दिए हैं वो मीडियम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा। और स्पेशलिटी आपकी नन ही सिलेक्ट हुई होगी जो क्योंकि हमने पहले वो पीछे सिलेक्ट की हुई है। और फिर उसके बाद आपने अब जस्ट इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अब आपने अपना एंटर कर देना है और फिर उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। फिर नेशनलिटी आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, अपनी जेंडर आपने अपना सेलेक्ट करना है, अगर हाफिज़ कुरान है यस नो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपने अपना सेलेक्ट करना है, लोकेलिटी आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, अर्बन रूरल जो भी है आपकी। फिर आपका एड्रेस ऑलरेडी नीचे पहले से ही लिखा हुआ होगा वो वहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना प्रोसीजर करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपकी ओल्ड एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपका बोर्ड का जो लास्ट ईयर आपने जो एग्ज़ाम दिया है बोर्ड से जो भी एग्ज़ाम दिया उसका रोल नंबर होगा, वो किस ईयर में आपने दिया वो लिखा हुआ होगा और कौन सा सेशन है आपका वो लिखा होगा और किस बोर्ड से दिया वो लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका जो सेंटर जो बनेगा उसकी इन्फॉर्मेशन अब आपसे वो पूछेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना है, फिर आपने अपनी तहसील यहाँ पर एंटर कर देनी है, फिर जो है वो आपका जोन आपके सामने वो शो कर देगा। यहाँ पे आपका जोन कौन सा होगा यहाँ जहाँ पे यानी कि आपके सेंटर जहाँ पे बन सकता है एग्जामिनेशन का वो आपके सामने वो शो कर देगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये करने के बाद नेक्स्ट जो है आपने अपनी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे तो जो भी आपने लास्ट ईयर इंटर एग्ज़ाम दिए हैं तो जो आपका ग्रुप था अगर FSC प्री मेडिकल था तो FSC प्री मेडिकल यहाँ पे होगा, अगर FSC प्री इंजीनियरिंग था तो FSC प्री इंजीनियरिंग, अगर जो भी आपका ग्रुप था वो ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे पूछेगा कि आप सिलेक्ट टाइप करें तो यहाँ पे आपने पेपर वाइज मार्क्स इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको देखें 2 कैटेगरीज मिल रही हैं। कैटेगरी में पार्ट 1 मार्क्स इम्प्रूवमेंट है, कैटेगरी 2 के अंदर जो है वो पार्ट 2 के सब्जेक्ट सारे शो किए गए हैं और थर्ड पे प्रैक्टिकल के जो हैं वो सब्जेक्ट आपके सामने शो किए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो है वो सब्जेक्ट अगर इम्प्रूव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट 1 का केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है, पार्ट 2 का भी केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल नहीं देना चाह रहा तो मैंने प्रैक्टिकल सेलेक्ट नहीं किया। इसी तरह मैं पार्ट 2 की बायो इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ तो मैंने बायो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और मैंने आगे उसका प्रैक्टिकल नहीं देना, मैंने प्रैक्टिकल सेलेक्ट नहीं किया। सेम इस तरह अगर आप जस्ट किसी का पार्ट 2 का पेपर देना चाह रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकल देना चाह रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करें, पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस प्रैक्टिकल, आप सिंपल एक पेपर भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना कोई सा भी। तो आप इस तरीके से जो है वो अपना जो है वो पेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने सारे के सारे वो पेपर जो आपने देने चाह रहे हैं, जिनको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वो पेपर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने जो है वो सेव फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने क्लिक
कर देना है। तो जैसे ही आप सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये किस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, जिसमें जो है वो आपको कहेगा कि आप अपना जो एडमिशन फॉर्म वो डाउनलोड कर लें, और ऊपर आपका फॉर्म नंबर आपको शो कर दिया जाएगा। तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके अपना जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का फॉर्म आपका डाउनलोड होगा। ये जी इस तरह का फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें जो है सारी वो बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने अप्लाई किया हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ होगा। और सबसे ऊपर जो है आपका स्टूडेंट आईडी लिखी हुई होगी, आपका नेम लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, आपका जो है इंटर जो आपने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम दिए थे उसका रोल नंबर, फिर आपने जो मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे उसका रोल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल आपकी जो है। फिर राइट साइड पे जो है वो आपकी तस्वीर भी इसके अंदर शो की जाएगी इस फॉर्म के ऊपर। अब आपने इस फॉर्म का करना क्या है, आपने इस फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने जो है इस फॉर्म के ऊपर जो है इंग्लिश में और उर्दू में अपने सिग्नेचर करने हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर इन उर्दू, वहाँ पे आपने उर्दू में सिग्नेचर करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर इन इंग्लिश, वहाँ पे इंग्लिश में करने हैं। और आपने इसके ऊपर अपनी एक तस्वीर पेस्ट करनी है, अपडेटेड तस्वीर आप इसके ऊपर अपनी पेस्ट करेंगे। और आपने इसको जो है वो टेस्टेशन आपने इसकी करवानी है, किसी भी 17 स्केल के ऑफिसर से करवा सकते हैं, किसी भी या कॉलेज के प्रिंसिपल से जो है वो आप इसकी टेस्टेशन करवा सकते हैं। वो आपने इसकी टेस्टेशन करवाने के बाद आपने इसकी जो है वो PDF बना लें, या इसको JPG फॉर्म में इसकी एक तस्वीर अच्छी सी ले लें, और इसको जाके दोबारा आपने बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर दोबारा अपलोड भी करना है। तो जैसे ही आप इसकी तस्वीर बना लेंगे, आप सिग्नेचर कर लेंगे, इसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा लेंगे और अटेस्टेशन इसकी फॉर्म की करवा लेंगे, तो आपने इसकी तस्वीर लेके बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी है। तो आपने अपलोड एडमिशन फॉर्म वाले ऑप्शन में चले जाना है, और वहाँ पे आपने एंटर फॉर्म नंबर अपना एंटर करना है, फिर उसके बाद एंटर फादर CNSE नंबर करना है, और उसके बाद चूज़ फाइल के ऊपर आपने सेलेक्ट करके तो अपनी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और अपलोड एडमिशन फॉर्म के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म अपलोड हो जाएगा। फर्दर जो है अगर आप अपने जो है एडमिशन फॉर्म का कोई स्टेटस वगैरह चेक करना चाहते हैं तो वो नीचे आपके पास अपलोड एडमिशन फॉर्म के नीचे ऑप्शन मौजूद होगी, एडमिशन फॉर्म स्टेटस, या अगर आप दोबारा उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं किया है या आपसे गुम हो गया था या कोई इस तरह का सीन, अगर दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आप फॉर्म जो है वो अपना फिर अपलोड करने के तक आपका यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अपलोडेड एडमिशन फॉर्म जब आप कर देंगे तो आपका कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा। घर बैठे ही आप सारा का सारा जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे बोर्ड में अप्लाई करने का। तो जी, तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट के ज़रिए आप किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।